Hello बच्चों, let's read the question. DNA polymerase 1 is involved in removal of RNA primer, filling of gap, joining of Okazaki fragments और both 1 and 2. So basically question हमसे पूछ रहा है कि DNA polymerase 1 का फंक्शन क्या है. तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या है? DNA replication. सो डीएनए पॉलीमरेज 1 बेसिकली कहाँ यूज़ होता है? डीएनए रेप्लिकेशन में. ठीक है, तो अभी थोड़ा समझते हैं कि प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है ताकि हम अपने आंसर तक पहुंच पाए. तो ये दो मदर स्ट्रैंड है डीएनए की, जो ओरिजिनल डीएनए की स्ट्रैंड है, और ये जो मैं बना रही हूँ वो है डॉटर स्ट्रैंड. सो डीएनए रेप्लिकेशन का ये प्रोसेस है. तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हमेशा पॉलीमराइजेशन कौन सी डायरेक्शन में करता है? 5' to 3' के डायरेक्शन में करता है. और आपको पता है हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है. तो यहाँ पे ये मदर स्ट्रैंड है और ये डॉटर स्ट्रैंड है. तो यहाँ पे 5' to 3' के डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो रहा है और ये कंटिन्यूस पॉलीमराइजेशन है. और यहाँ पे अब मैंने बताया कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कैसे पॉलीमराइज करता है 5' to 3' की डायरेक्शन में. तो यहाँ पे अब पॉलीमराइजेशन उल्टा हो रहा है. तो सपोज़ एक फ्रेगमेंट यहाँ से चालू हुआ, एक प्राइमर यहाँ पे लगा आरएनए प्राइमर, फिर उसने एक फ्रेगमेंट बनाया, फिर वो ऊपर गया, दूसरा प्राइमर, फिर एक सेगमेंट बनाया, तीसरा प्राइमर, फिर एक सेगमेंट बनाया. तो इस तरह से दूसरे स्ट्रैंड का पॉलीमराइजेशन होता है और ये होता है डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस. तो आप देख रहे हो ये वाला जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो बहुत फास्ट होगा क्योंकि उसमें कुछ सब जॉइंट है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये वाला जो पॉलीमराइजेशन है ये लैगिंग होगा. तो अब इसको हम इस स्ट्रैंड जैसा कैसे बनाएंगे? सो बेसिकली ये जो आरएनए प्राइमर्स यहाँ पे लगे हुए हैं इनको हम निकाल देंगे और उसके जगह हम क्या डालेंगे? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स. तो ये जो गैप है इन दोनों फ्रेगमेंट्स के बीच में, ये गैप भी भर जाएगा बाय द हेल्प ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स. तो अब ये दोनों काम कौन करेगा? ये दोनों काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1. ये जो फ्रेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स गैप तो भर दिए लेकिन उन्हें इन फ्रेगमेंट से अटैच कौन करता है? तो लाइगेज. डीएनए लाइगेज है जो ग्लू होता है, समझ लो. तो वो इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को अटैच करता है. सो अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं. डीएनए पॉलीमरेज 1 इज इन्वॉल्व इन फर्स्ट ऑप्शन रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, सो इट इज़ करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन फिलिंग ऑफ गैप, ये भी करेक्ट है. जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, तो ये गलत है क्योंकि ये कौन करता है? हमारा लाइगेज. फोर्थ ऑप्शन इज कि बोथ 1 and 2 are correct. So this will be the correct option. So hope you have understood it well. Good luck and thank you.